गाइस वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों का एग्जाम भी एमपीपीएससी का ठीक से गया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसपीएससी दैट मीन्स हरियाणा पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में। और हमारा जो सब्जेक्ट होगा बेसिकली फोकस होगा दैट इज़ जूलॉजी। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूलॉजी के सिलेबस को लेकर के, जो कि हरियाणा पीएससी ने भी रिलीज़ किया हुआ है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका भी, इसके साथ साथ भी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे, इन सब को लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एचपीएससी का वेबसाइट है उस पर लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि कहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर पाएंगे। देन इसके बाद सिलेबस का भी एनालिसिस करेंगे और फिर इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि हाँ सर, इसमें कहीं पे दिया नहीं है कुछ भी कि हाँ कौन से सब्जेक्ट में कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये एसपीएससी का वेबसाइट है। यहाँ पे सिलेबस में आपको जाना है। सिलेबस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा और इसके साथ साथ में यहाँ पे बॉटनी, म्यूजिक इस तरीके से दे रखा है। जूलॉजी का सिलेबस आप क्लिक करेंगे तो आपको जूलॉजी का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा और ये है आपका टोटल जूलॉजी का सिलेबस जो कि यहाँ पे दे रखा है। दैट इज सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इन द सब्जेक्ट ऑफ जूलॉजी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 67 to 24। तो ये है हमारा जूलॉजी का सिलेबस और आप देखेंगे तो आपको आपको मिलेगा कि सीएसआईआर का जो सिलेबस है पूरा वहीं से कॉपी किया गया है और उन्हीं के सिलेबस को लेकर के इन्होंने अपना सिलेबस क्या है बनाया हुआ है। हालांकि यहाँ पे एसपीएससी के सेक्रेटरी साहब का सिग्नेचर है तो इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि हाँ इनका सिलेबस माना जाएगा। और आपने जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है एमपीपीएससी के सिलेबस से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो अगर आपकी अभी स्टडी चल रही थी तो उसको आप ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आए हैं जिसके अकॉर्डिंगली सितंबर के मंथ में ही आपका स्क्रीनिंग वाला टेस्ट एग्जाम हो सकता है। उसको लेकर के भी हम लोग अलग से बात करेंगे। तो यहाँ पे टोटल पूरे आपके जूलॉजी के सिलेबस में आपको 12 यूनिट का सिलेबस टोटल दिया हुआ है। दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी, एनिमल इनहेरिटेंस बायोलॉजी, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इवोल्यूशन, अप्लाइड एंड हेटेरोजूलॉजी। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जूलॉजी के नाम पे जो प्योर जूलॉजी है वो सिर्फ एक ही यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 8 मींस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। अदरवाइज बाकी सब आपने अगर सीएसआईआर का तैयारी किया हुआ है और डेफिनेटली आपके पास नेट होगा तभी आप जाकर के फॉर्म को अप्लाई भी कर पाएंगे। तो इस एग्ज़ाम सीएसआईआर के एग्ज़ाम में जो आपने तैयारी किया हुआ है वो आपको बहुत काम आने वाला है और वो सारा मटेरियल आप अच्छे से यूज कर सकते हैं और वही सारा सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए भी दे रखा है। डिटेल में अगर आप देखेंगे तो डिटेल में यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट में टोटल आपके यहाँ पे ए से लेके आई तक के पॉइंट हैं जहाँ पे सब आपको दे रखा है। पूरी ये वाली जो यूनिट है वो पूरा का पूरा आपका बायोकेमिस्ट्री का है, जो कि पहले भी आपने पढ़ा हुआ है और ये सीएसआईआर के भी सिलेबस में है, एमपीपीएससी के भी सिलेबस में था, सब जगह आपने देखा हुआ है। दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आपको सेल बायोलॉजी के बारे में स्टडी करनी है और सेल बायोलॉजी का ये पूरा का पूरा आपको यूनिट दे रखा है, दैट इज मेम्ब्रेन एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑर्गन्स के बारे में। इसके बाद में यहाँ पे जीन एंड क्रोमोसोम्स है, फिर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल है। नेक्स्ट यूनिट है आपका फंडामेंटल प्रोसेसेस, जिसमें आपको पूरा डीएनए रेप्लिकेशन से लेकर के रिपेयर, रिकॉम्बिनेशंस के बारे में, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेसिंग, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशंस, ये आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में आपको सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग है, जहाँ पर आपका कैंसर, आपको सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन के पाथवेज हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। साथ साथ में यहाँ पे इसी यूनिट में इम्यूनोलॉजी भी आपको क्या है दे रखा है और ये सारा यूनिट आपका सेम वही है जो कि सीएसआईआर में है और आपने एमपीपीएससी के जूलॉजी वाले सिलेबस में भी तैयारी किया हुआ है अगर आपने एग्जाम दिया है तो। डेवलपमेंटल बायोलॉजी फिर से वही सेम सिलेबस रिपीट किया गया, बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, ये सारे आपके यूनिट्स हैं जो कि सीएसआईआर के ही सिलेबस से लिया गया। सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, ये भी आपको सीएसआईआर के ही यूनिट से ले रखा। ब्लड है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन है, स्क्रीटरी सिस्टम है, थर्मो रेगुलेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे आपको पूरी फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, कोई भी सिस्टम बाकी नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन इसके बाद जेनेटिक्स आता है यूनिट नंबर 7 में और आपको यहाँ पे पूरा का पूरा जेनेटिक्स जो आपके सीएसआईआर के सिलेबस में वो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे स्टडी करना है। तो इस तरीके से ये डिटेल्ड फॉर्म में आपका सिलेबस है। आप सिलेबस एसपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपने सीएसआईआर के टाइम पे पढ़ी हुई है और कॉमन चीज़ें हैं। अब आते हैं यहाँ पे एसपीएससी के जो रिटायरमेंट है उसके नोटिफिकेशंस को लेकर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पब्लिकेशंस का डेट जो है वो 2 तारीख को ही था और
ये आपके इतने सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे नंबर आपको दे रखा है कि इस 42 से लेकर के 67 तक का प्राइवेट नंबर है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा और आपने देख ही लिया होगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इस आपको फॉर्म फिल करने का टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ मात्र 20 डेज़ का मिला हुआ है, और ये 20 डेज़ के बाद ही आपको होपफुली जल्दी ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशंस भी देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम कब कराया जाएगा। और आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखने वाली कि जो भी आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस है, दैट मीन्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। सीट वाइज, सब्जेक्ट वाइज अगर आप सीट देखेंगे, जैसे बॉटनी के लिए टोटल 50 सीट्स हैं, और जूलॉजी के लिए अगर बात करें तो 47 सीट्स हैं, राइट। इसमें कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन है, ये आप बाद में अपना देख लीजिएगा। ओके, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में आप यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें रखी है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना ही चाहिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, दैट इज़ विद 55 परसेंट मार्क्स इन कंसर्न रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पे यही जो टर्म दे रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि एलाइड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपका, जैसे अगर आप जूलॉजी के लिए भरना चाहते हैं, बॉटनी के लिए भरना चाहते हैं, और आपकी एमएससी जूलॉजी बॉटनी से नहीं है, तो अगर आपने बायोटेक से किया हुआ है, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ है, अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से किया हुआ है, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री से किया हुआ है, इन सभी सब्जेक्ट से अगर आपकी एमएससी है और आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है, तो बेसिकली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इधर इन द जूलॉजी और बॉटनी। सिलेबस अपना आप देख लीजिए, मोर और लेस सिलेबस आपका लगभग लगभग दोनों का कॉमन है, सिर्फ कुछ यूनिट जो है वो डिफरेंट है। जैसे उसमें प्लांट के बारे में पढ़ना है, इसमें एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। तो ज़ूलॉजी एंड बॉटनी के अलावा सब्जेक्ट, अगर मैं सपोज़ अगर मैं ज़ूलॉजी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अगर आपकी एमएससी ज़ूलॉजी से नहीं है, अगर आपकी एमएससी इनमें से किसी सब्जेक्ट में से है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी में से है, इम्यूनोलॉजी में से है, और अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है, तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ पे ये जो कंसर्न रिलेवेंट एंड लाइट सब्जेक्ट दे रखा है, इसका मतलब यही होता है। हालांकि बाकी एग्ज़ाम्स की तरह यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस बना के इन्होंने नहीं दिया है। नोट आई डोंट नो कि हो सकता है आगे चल करके ये इस चीज़ को भी दे दें कि बाद में कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस क्या रहेगा, लेकिन अगर अभी आपकी दुविधा है तो आप आसानी से फॉर्म फिल कीजिए, और टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से फोकस कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सामान्य हैं, बाकी चीज़ें सब कुछ वही हैं। आपके पास यहाँ पे पूरा दे रखा होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा फॉर्म फिल करने के लिए, और फॉर्म ऑफ फिल कैसे करेंगे एक बार उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको एसपीएससी की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दे रखा है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करना होगा। फिर आप यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अगर आप हरियाणा के हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन में करना होगा, या फिर अगर आप बाहर के हैं तो इन दोनों में से कोई कर सकते हैं, मोबाइल या आधार कार्ड। इस पर क्लिक टू प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा। पूछ रहा है कि क्या आप हरियाणा के हैं, तो अगर आप कहेंगे नो, तो फिर आपके पास ऑप्शन सिर्फ यही आएगा, आधार एंड मोबाइल नंबर। तो इन दोनों ही मोड से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पूरा फॉर्म फिल करना रहेगा, इसमें सारी डिटेल्स आपकी जाएगी, तो वो सारा डिटेल आपको फॉर्म मिलता रहेगा, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। बेहतर होगा कि पहले ही सारी चीज़ों का सॉफ्ट कॉपी आप बना लीजिए, जैसे आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, एमएससी, नेट का सर्टिफिकेट का सारा सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ये सबका सॉफ्ट कॉपी आप प्रिपेयर कर लीजिए, फ़ोल्डर बना लीजिए और उनके नाम रख कर, तब आप आसानी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, यही था कि आपका क्या है सिलेबस और किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, एज वेल एज क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन के साथ रिगार्डिंग एसपीएससी के। तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।